भजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति ये माया विष्णुमायिनः प्रविश्य हि गणन्ति सदा सदा विद्या। तो स्वामी जी आप आए, बहुत ही आभार आपका और बहुत आनंद आ रहा है हिंदू मैनिफेस्टो बुक करके। संक्रांत जी नमस्ते। देखो पहले जब मैं गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ा जी, और पढ़ते समय शास्त्रों को जब मैं पढ़ा तो पहला चीज़ है कि शास्त्रों का नॉलेज जो है ना जी बहुत कंटेम्पररी है, आउटडेटेड नहीं है, आज भी रिलेवेंट है एज इट इज। जी तो पहला प्रश्न ये था कि शास्त्रों के नॉलेज को कैसे आज के समय में प्रस्तुत किया जाए। दूसरा चीज़ था कि हम हिंदू लोग बहुत बातें करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, ये सब तो चलो मरने के बाद है ना। समाज जीवन में ऐसा हिंदू थॉट क्या है जो आज के ये भी उपयोगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लिए ही उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस दुनिया भर के लिए है, तो दुनिया के लिए भी कैसे उपयोगी हो, है ना। उसी थॉट प्रोसेस को स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट करने का ये प्रयास था जी। अब उसको हमने क्या किया, ऋषियों की परंपरा का अवलोकन किया ना, अवलोकन करके उसका अनुसरण किया। जी मेरे मन में ये भी था कि हिंदू के बारे में बताने के लिए आपको बहुत बड़े विद्वान की जरूरत नहीं है ना, बहुत 1 घंटे बौद्धिक देने की जरूरत नहीं। हमारे 15 साल का विद्यार्थी भी, कॉलेज का विद्यार्थी भी हिंदू के बारे में बता सकता है। तो इसलिए हमने कहा 8 सूत्र शास्त्रों से निकाले, है ना। वो 8 सूत्र शास्त्रों से, उस सूत्रों को 8 सूत्रों को 2 हिस्से में बांटा है। पहले 4 सूत्र क्या है, फाउंडेशनल सूत्र हैं। अच्छा। अब बाद के 4 सूत्र कुछ सिविलिशन सूत्र हमने कहा, है ना। जी जी जी। और हमने कहा कि जिन सूत्रों को अपनाएंगे ना जी तो हाँ, हिंदू के लिए फायदा नहीं है, सबके लिए फायदा है ना, पूरे विश्व का कल्याण। हाँ। और श्री अरविंदो का एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको मैं बार बार कोट करता हूँ, द कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, अच्छा। पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। अच्छा। ऐसा समाज जिनको अपने पूर्वजों से प्रेरणा मिलती है जी 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 और वर्तमान में पुरुषार्थ करते हो, जी अच्छे भविष्य का निर्माण की ओर आगे बढ़ते हैं ना। जी। उसी सोच करके हमने 8 सूत्र निकाले। तो पहला सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ, जी। ये कौटिल्य का है, कौटिल्य सूत्र का दूसरा सूत्र है। यानी हमने इंग्लिश में लिखा द प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। यानी हिंदू क्या चाहता है, सब लोग संपन्न हो। हिंदू ने कभी भी गरीबी को कंडेम नहीं किया जी, लेकिन गरीबी को हमने सेलिब्रेट नहीं किया। हाँ। हमने सर्वदा प्राचीन काल से समृद्धि की बात की। अनफॉर्चुनेट बात क्या है कि पिछले 200-300 सालों से या 500 सालों से कह सकते हमारे समाज में इस पर चर्चा कम हो गई है जी। मुझे तो दिखाई नहीं देता पिछले 500-1000 साल में जो लिटरेचर इस पर ज्यादा फोकस हो। और उसमें बल्कि जो बिब्लिकल आइडियाज भी कुछ आ गए ना, जो बाइबल का कोट है, इट्स हार्डर फॉर अ रिच मैन टू, नहीं, मैं एग्जैक्ट मैं बता दूं, कैमल टू, मैं एग्जैक्ट बाइबल का कोट है, एक कैमल कैन पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल, यस, बट रिच मैन कैन नॉट गो टू द हेवन। बिल्कुल। इसको तो मैं अपने लेक्चर में बताता हूँ कि बाइबल इज ए नथिंग यस, बट हेरेसी ऑफ जुडाइज्म है। एंड कम्युनिज्म के बारे में क्या कहा जाता है, कम्युनिज्म नथिंग बट हेरेसी ऑफ जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, है ना। और इसका ओरिजिनल थॉट यही है, कैमल कैन पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल बट रिच मैन कैन गो टू द हेवन। तो इसको मैं दूसरी चीज में बताता हूँ, जो पार्ट यहाँ का डिस्कशन का नहीं है, कि देखो बाइबल के लोगों ने बाइबल की इस बात में कभी विश्वास नहीं किया। सही बात है। They went all over the world, looted, plundered, become rich and prosperous, और अब दुनिया को उपदेश दे रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या चीज है, उसी बुक में देखो प्रोटेस्टेंट, उन्हीं का चेला जो बाइबल का ही चेले मैक्स वेबर ने ये पुस्तक लिखी, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। उसने कहता है कि इफ यू वांट टू बिकम रिच एंड प्रॉस्परस यू हैव टू बिकम क्रिश्चियन, राइट। और उसमें भी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, क्योंकि बोलता है एक वेल्थ जनरेशन की जो वैल्यू है इंडिविजुअलिज्म में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन से आती है। बिल्कुल। तो ये तो वहां से थॉट प्रोसेस है, लेकिन हम हिंदुओं ने जो हमारा वेल्थ का जो थ्योरी था, सिद्धांत था, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस पुस्तक में हमने शुरुआत में यही दिया वेल्थ का क्या महत्व है। एंड वेल्थ क्रिएट करना भी धर्म माना गया, धर्म है, और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि खासकर पिछले 100 सालों में और 70 सालों में और बढ़ गया जो सोशलिस्ट आइडिया और अब
फिल्मों में भी देखोगे कि जो जो अमीर आदमी है वो करप्ट है, वो उसको ऐसे दिखाई दे कि खराब है। ये फिल्मों में जो आइडिया है ना, जो मार्क्सिस्ट लोगों ने जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाला ये सब जो थ्योरी दिया, उसी के आधार पर जो लोग कॉलेज में उनके चेले पढ़े, कॉलेज में पढ़े, वही तो स्क्रिप्ट राइटर बने, और उसी स्क्रिप्ट राइटर के आधार पर डायरेक्टर ने फिल्म वगैरह बनाई। तो वो सारा चीज वहां से निकल के। और हम तो लक्ष्मी पूजक हैं। हम तो लक्ष्मी पूजक है। हमारे यहाँ तो कहता है धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है। हमारा क्या धनात् धर्मम ततः सुखम है। जी जी जी। तो इसका विस्तार से समझ जाओ, ये भी मैंने कई बार सुना है, धर्मस्य मूल अर्थ क्या मतलब हुआ इसका? क्या है कि चाणक्य जो लिखते हैं, अगर आपको बचपन में याद होगा, हम हर लगभग श्लोक में पढ़े हैं, विद्या ददाति विनय। बिल्कुल बिल्कुल। विद्या से विनय होता है, विनया ददाति पात्रता। आप विनय हो गए, आप अच्छे बन गए, तो आप क्वालिफाइड हो गए ना, यू आर रियली एलिजिबल, क्वालिफाइड, क्रिएट वेल्थ है ना। विनया ददाति पात्रता, पात्रता धन मापनी, अच्छे बन गए तो आप धन कमाते हो। तो धना धर्म, तत धन से फिर धर्म करते हो, सेवा चैरिटी, एक धर्म है ना, समाज का संन्यास कमाल, फिर तब आपको उस पर हैप्पीनेस मिलता है। अब चाणक्य ने उसको कहा है, दूसरे उसी चीज को बोला, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है? धर्म है। सब आदमी सुख चाहते हैं ना। फिर कहते धर्मस्य मूलम अर्थ है, धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। क्योंकि अर्थ नहीं होगा तो धर्म नहीं करोगे। फिर अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल क्या है? राज्य। राज्य का पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा नहीं होगा तो अच्छा नहीं हो सकता है ना, वेल्थ जनरेट नहीं होगा। अब आप भारत को देखिए, 1947 के बाद हमने नेहरूवियन मॉडल, जो सोशलिस्टिक मॉडल, मिक्स इकोनॉमी था, हमने अपनाया, तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हुआ। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सारी दुनिया तेजी से विकास की, हम वो बस मिस कर गए, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस कर गए। आप ग्राफ देखो चाइना का और इंडिया का भी, जीडीपी पर कैपिटा चाइना हमसे कम था, 1947 में कम था हमसे, बहुत कम नहीं, 80 तक कम, 80 तक लाता, 80 तक लगभग बराबर ही रहा। लेकिन क्या 79 में ओपन किया, उसके बाद बढ़ने लगे और हमारा तो स्लो हुआ जी। तो ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पॉलिसी फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है कि उसी जो भारत की इकोनॉमी जो नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल पर चली, तो हमारा ग्रोथ कम था। तो राज किशन जैसे इकोनॉमिस्ट हमें चिढ़ाते थे, हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे। बिल्कुल, चिढ़ाने के लिए बोलते, तो उल्टा बोलते थे, चिढ़ाने के लिए बोलते थे। अब मैं इंपॉर्टेंट बोला, ये वही देश है, थैंक्स टू नरसिम्हा राव, नॉट मनमोहन सिंह, थैंक्स टू नरसिम्हा राव, हमारी इकोनॉमी ओपन हुआ। उसको मैं बोलता अनसेटलिंग ऑफ द इकोनॉमी। खुला नहीं था लेकिन अनसेटलिंग कर दिया। ये वही देश था, वही समाज था, वही हमारा जो बिजनेस लोग थे, उसी में देखो सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी उस समय बन गए थे। चाइना 12-13 था, हम 9.5 अटल जी के टाइम में चले गए। तो दूसरा चीज है पॉलिसी फ्रेमवर्क, है ना। धर्म सुमर्थ अर्थ सुमल राज्यम, राज्य से मूल इंद्र नगर। अब राज्य की इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी कैसे होगी? जब राज्य के संचालक लोग ग्रीडी नहीं होंगे, लोभी लालची नहीं होंगे। और ये उनके अंदर भाव कहाँ से आएगा? इंद्र निग्रह से मूल विनय, वो अच्छे बनेंगे, है ना। अच्छा कैसे बनेंगे? विनय से मूल विद्वप सेवा, विद्वानों से ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। विद्वप सेवा विज्ञानम, अच्छे विद्वानों से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो जब उनके पास आप सीखोगे ना, तभी आपको जीवन मरण का पता चलेगा। भाई ये संसार में कोई भी चीज लेके नहीं जाओगे। तो जो ग्रीड है, ग्रीड के कारण करप्शन है समाज में कम हो जाएगा। ये उसका है। और फिर इसको मोक्ष तक ले जाते हैं ना, तो ये वही चीज है कि हमने कहा धर्मस्य मूलम अर्थ। तो ये पहला चीज लिखा। अब ये चीज इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर टैक्सेशन सिस्टम की बात की हमने। उस जमाने में टैक्सेशन सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं हमारे साथ? टैक्स क्या है? जैसे सूर्य जो है ना, पानी को वाष्प के रूप में खींच कर ऊपर ले जाता है जी। फिर वर्षा के रूप में कहता है फर्टिलाइजिंग रेन, है ना, वर्षा के रूप में आपको वापस दे देता है। तो वैसे जनता से थोड़े थोड़े टैक्स लेकर के जी स्टेट को ले जाना चाहिए, और एज ए डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर के रूप में वापस दे देना चाहिए। और टैक्स रेट्स भी बहुत कम, बहुत हमारे, मैंने इसमें लिखा मैक्सिमम टैक्सेशन जो है 16% की बात किया है। जो आज अब धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं 1/6 का है ना, 60% का है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट, कैसे ऐसे भी टैक्सेशन भी बात करता है, वो मैक्सिमम बोला है। फिर कहते टैक्सेशन कैसे लगाओ? पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, अच्छा, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया उसका कॉस्ट देखो,
सेल्स एंड परचेज को देखो, ओके फिर बिजनेस का सर्वाइवल देखो, उस बिजनेस का फिर बिजनेसमैन का भी सर्वाइवल देखो। हाँ, इन सारा चीज को कंसीडर कर तब टैक्स लगा, है ना। तो इतना ब्रॉडर है। फिर कहता गोमिनो धनिनस चैव परिपाल्या, कि स्टेट का और समाज के काम है जो व्यापारी लोग हैं और किसान लोग, इनको अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर। जी जी जी। जब एक डिस्ट्रेस में तो स्टेट और समाज इनको लुक आफ्टर करे। जब उनका अपना डिस्ट्रेस खत्म हो जाए तो स्टेट समाज को ये लुक आफ्टर देते। इसलिए हमारा धन का अल्टीमेट जो पर्पस क्या कहता है, हमें किसी ने पूछा कि आप जो हिंदू की बात करते हो तो और इकोनॉमिक मॉडल और आपके इकोनॉमिक मॉडल में क्या अंतर है? तो मैंने कहा देखो, सोशलिस्टिक मॉडल क्या कहता है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह की बात करता है, लेकिन जनरेशन की बात नहीं करता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या आता है, जनरेशन की तो बात करता है, शेयरिंग की बात नहीं करता है। हिंदू मॉडल क्या, जो मैंने इस पुस्तक में हिंदू मैनिफेस्टो में दिया है, सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त्र शंकीर, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड एंड शेयर विद 1000 हैंड, है ना। ये है ना कि भाई हम सक्षम हैं, हम इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, वेल्थ जनरेट करते हैं, जो लेस फॉर्चुनेट है उनके साथ शेयर करो, यही हमारा पर्पस है। जी जी। तो ये वेल्थ इसका जो हिंदू मैनिफेस्टो का पहला सूत्र है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी पढ़ेगा तो डिटेल में आएगा, स्ट्रक्चर बनेगा, उसको सारा हमने डिटेल में दिया है। जी जी। तो ये, और इसके बाद हमने क्या किया है कि क्योंकि ये जो चैप्टर है तो यूनिवर्सल है, केवल हिंदू के लिए नहीं, दुनिया में कोई, क्योंकि हमारी सोच ही यूनिवर्सल है। लेकिन हमने आज कंटेम्पररी से उसको रिलेट करते हुए, लोग कहेंगे तुम आप हिंदू लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम तो गरीब हो। तो हमने एंगुस मेडिसन का रिसर्च है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, मिलीनियर पर्सपेक्टिव डेटा दिया कि हम फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1990 तक हमारा कैसे अप था, अप से डिक्लाइन हुए, हम 33.9% है हमारा जीडीपी, 33 किलो हमारा जीडीपी है भारत का, बिल्कुल केवल भारत का। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया उसमें हिंदू है उसको जोड़ लो तो 49% वर्ल्ड जीडीपी, एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी बोल रहे हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी भारत 33%। हाँ। और बाकी सारे हिंदू सिविलाइजेशन को जोड़ लो तो हम 49% जोड़। अच्छा, क्योंकि सारा साउथ ईस्ट एशिया, हाँ वो भी हमारा था। और फिर 10th सेंचुरी के बाद डिक्लाइनिंग शुरू होता है, 15th सेंचुरी तक डिक्लाइन होता है, 15th सेंचुरी के बाद थोड़ा बैलेंस होता है, फिर ब्रिटिश आते हैं, हम साथ डिक्लाइन होता है। ब्रिटिश समय तक 2022 तक हम पहले नंबर 1 थे, फिर चाइना नंबर 1 हुआ, बाद में चाइना नंबर हुआ, हम नंबर 2 हो गए, और फिर ब्रिटिश टाइम में हम और चाइना दोनों सार डिक्लाइन हो गए, एंड हम पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंप्लीटली मिस कर गए और हम गरीब हो गए। तो इसका भी हमने दिया है। दूसरा, केस फॉर इंडिया, विल्डरा की फेमस किताब है, उसमें ब्रिटिश लूट के बारे में डेटा दिया, तो उसको भी हमने समराइज करके दिया है। और रमेश चंद्र दत्त का, आरसी दत्त का 2 वॉल्यूम किताब है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका भी हमने समरी दिया है कि लूट वाला पार्ट हमने दिया है, इस लोगों को पता चले। तो पहला सूत्र है। तो उसका उत्तर क्या दोगे कि क्योंकि लोग हम देखते हैं कि इतनी अभी भी भारत में गरीबी है, हम कहते हैं कि हम जो हिंदू लोग हैं ये अर्थ को बुरा नहीं मानते, ये अर्थ को बहुत उच्च को दर्जा देते हैं, लेकिन सब जगह अभी भी गरीब नहीं। उसका 2 कारण है ना, एक तो इसी चीज को तो मैंने दिया है, 2 कारण, एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ, एक तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, दूसरा चीज जब हमें मौका मिल रहा था वेल्थ जनरेट करने का, वैसे हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाया, हम सोशलिज्म में पड़ गए। तीसरी चीज, समाज के अंदर भी, सॉरी टू से हमारे कथाकार, प्रवचन का बाबा कथाकार जो है ना, सॉरी टू मैं कल भी लेक्चर लेके आया, ये सब कहेंगे संसार मिथ्या है, माया है, लेकिन दक्षिणा सत्य है, क्योंकि समाज में वो ओरिएंटेशन नहीं आया ना। हमने गरीबी को सेलिब्रेट किया, बिल्कुल, हमारे गरीबी को कभी सेलिब्रेट नहीं किया। तो ये सारा फैक्टर है, इसके कारण से हम गरीब हो गए। वो भी एक कॉलोनियल माइंडसेट है, जो बोले भी को सेलिब्रेट करता है, आपको कॉलोनियल माइंडसेट, वही माइंडसेट है जो बाइबल वाला है, वही बिल्कुल बाइबल वाले कहीं सटल तरीके से आ गया, हमारे अंदर घुस गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि बाइबल वाले ने कभी उसमें नहीं विश्वास किया और हम उसमें विश्वास, हमारे को पट्टी बढ़ाने के लिए वो दे दिया कि तुम लोग इसका पालन करो। अब देखो,
अब आजकल बड़ा फैशन है वेल्थ जनरेट करने वालों को गाली देना, है ना। हमारे पूर्वज लोग वेल्थ जनरेट करने वालों को गाली नहीं देते, कभी नहीं देते। उनको कहते गोमिनो धनिनस चाहिए परिपाल्या कहा है ना। फिर देखो हमारे संस्कृत में श्रेष्ठी शब्द है, जिससे सेठ आता है। हाँ, श्रेष्ठी शब्द है ना। व्यापारी लोग क्या कहते हैं, श्रेष्ठी बोलते हैं। वही श्रेष्ठी शब्द जो है आज भी हिंदी में श्रेष्ठ बोला जाता है। वही श्रेष्ठ पंजाब में सेठी हो गया है, और राजस्थान में सेठ हो गया है। पंजाब में सेठी है, राजस्थान में सेठ हो गया है, सेठ जी हो गया है, गुजरात में सेठ हो गया है, और कोंकण बेल्ट जो इसको कहते हैं कोस्टल बेल्ट, वेस्टर्न कोंकण बेल्ट, वहाँ सेट्टी हो गया है। अच्छा, वही शेट्टी। हाँ सेट्टी। तमिलनाडु वही चेट्टी हो गया, चेट्टी। अच्छा, तो चेट्टियार जो है, हाँ चेट्टियार वही सबसे है, वही शब्द है। तो हमें वेल्थ जनरेट करने वाले को वेल्थ रेस्पेक्ट नहीं दो, क्यों करेगा जी, सही बात। अब पहले क्या समाज उनको रेस्पेक्ट करता था, तो सारा वेल्थ क्रिएट करके दे गिव बैक टू द सोसाइटी। अब आप दिल्ली में हम लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में जो बेस्ट कॉलेजेस जितने हैं, रामजस कॉलेज जी, किरोड़ीमल कॉलेज जी, हंसराज कॉलेज जी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जी, हिंदू कॉलेज, ये सब तो हमारे समाज के व्यापारी वर्ग के बनाए हुए हैं। बिल्कुल। इसको दिल्ली भारत सरकार ने नहीं बनाया, भारत सरकार ने उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, लेकिन समाज के कॉलेज इवन पहले ये भाभा इंस्टीट्यूट और ये सब, ये जो रुड़की का भी इंस्टीट्यूट, रुड़की तो कर चलो ब्रिटिश जमाने, पर ब्रिटिश जमाने का भी बनाया हिंदू नहीं था ये रुड़की वाला, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन में था वो, उसका नाम थॉमसन कॉलेज था उसका लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विशुद्ध रूप से हमारा हमारे पर से है। फिर मद्रास में जो आज के पहले नाम था, आजकल तो कुछ नाम बदले, MIT मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भी हमारे समाज का था। त्यागराज, बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने बनाया है। तो ये अब क्यों कि समाज उनको रेस्पेक्ट देता था, उनको भी लगता था कि हमें समाज को गिव बैक देना ही है। ये बड़ा चैप्टर है। और उसी से वैसे आप जो सिंस हम आ गए हैं विद्या के ऊपर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, तो आपका विद्या का भी मैं पढ़ रहा था, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें मुझे लगता है विद्या के बारे में भी थोड़ा भ्रम है आज समाज में, क्योंकि मैं भी जब विद्या की बात करता हूँ, जो मोक्ष की तरफ ले जाती है उसी को विद्या बोलते हैं, या जो आपकी व्यवहार में आती है उसको भी विद्या। देखो क्या है, वहाँ विद्या परा अपरा विद्या है ना, वैसा। लेकिन सामान्य रूप से कहा विद्या अर्थकरी होनी चाहिए। हम देखो मरने के बाद क्या होगा तो ठीक है भाई, अलग चीज है, लेकिन ये हम समाज की बात कर रहे हैं, तो हमने इसमें भी दिया है विद्या अर्थकरी होनी चाहिए। ऐसी विद्या जो अर्थकरी नहीं है, वेल्थ जनरेट नहीं करेगा, तो वो विद्या समाज के लिए कोई लाभकारी नहीं है। होगा निःश्रेयस में लाभकारी होगा, लेकिन पहले थी या तो अभ्युदय, इस लोक में भी तो अभ्युदय होना चाहिए, तभी तो निःश्रेयस की प्राप्ति हो गई है। सही बात है ना, तो इसलिए इसमें हमने दिया है। और विद्या के आपने प्रकार भी दिए हैं, सारे प्रकार दिए हैं वहां सभी। देखो आर्ट, क्राफ्ट, शिल्प, इंजीनियरिंग, सब चीज का वर्णन, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया है। यहाँ तक कि फिलोसफी को कहता है एथिस्ट फिलोसफी पढ़ो जी, यवन फिलोसफी, फॉरेन फिलोसफी पढ़ो, सभी तरह की चीज, यानी आर्ट, क्राफ्ट, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन, सबका दिया हुआ हमने सीखा था। और विद्या में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने बताया है कि पहले सबको अच्छी एक्सेसिबल एजुकेशन मिलनी चाहिए जी। इसका प्रावधान समाज और स्टेट की तरफ से होना चाहिए। अब पढ़ाई होने के बाद उनका अच्छा टेस्टिंग भी होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए। एग्जामिनेशन के बाद उनकी अच्छा फिर उनको योग्य एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहिए। और विद्या को सर्वसुलभ मिलना चाहिए। वो हमने सब दिया। अंत में हमने इसमें दिया कि देखो दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि आज हमारे बहुत सारे लोग विदेश में पढ़ने जा रहे हैं जी, है ना। ये ट्रेंड ये वही देश है जहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ऐसे ऐसे सब विश्वविद्यालय थे, वो खत्म हो गए, तो आज हमारे विदेश में जा रहे हैं पढ़ने। अगर मैं सब लिखा नहीं, लेकिन ये विषय नहीं तो पुस्तक बहुत बड़ा हो जाता है। अब 1.8 मिलियन विद्यार्थी भारत से विदेश पढ़ने जाते हैं। सारा पैसा $80 बिलियन जाता है। अगर वो यहाँ सेव कर लो तो हर साल हम 100 IIT बना देंगे। हाँ सही बात है, 100 IIT बना सकते हैं। अब वो अगर वैसा हम बनाने लगे तो देखो कितना हमारे और ये देखो विडम्बना स्वामी जी, जो विदेश में भारतीय विद्यार्थी जा रहे हैं, विदेश में प्रोफेसर कौन है? भारतीय प्रोफेसर है। हाँ। यानी कि हम प्रोफेसर्स को भी बाहर भेज रहे हैं, सब विद्यार्थियों को भी बाहर भेज रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज को भी बाहर भेज रहे हैं। तीनों चीज, विद्यार्थी भी बाहर भेज रहे हैं, प्रोफेसर भी बाहर भेज रहे हैं, टैलेंट भी जा रहा है और पैसा भी जा रहा है। तो हमें इसको रोकना है। हमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था अपने देश में करनी चाहिए। दूसरा जो इसका सूत्र है, पहले इकॉनमी के बाद हमने
दूसरा सूत्र डिफेंस की रखा है ना, जब आपके पास अच्छी इकोनॉमी हो तो जैसे पहला सूत्र धर्म से मूलमर्थ है, दूसरा सूत्र महाभारत का शत्रुंजय प्रजा रक्षा, इसका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट है, डिफीटिंग एनिमी डिफेंडिंग सिटीजन। राइट। नहीं तो ये तो मैं जानबूझ के उसको छोड़ दिया बिकॉज इसमें बहुत विस्तार से जाने चाह रहा हूँ, अभी सामयिक भी बहुत है सारा। तो इसमें दो प्रकार के जो आज भारत की जो समस्या है इसमें मुझे लगता है दो प्रकार के शत्रु हैं, एक बाहर के शत्रु हैं और एक अंदरूनी शत्रु हैं। तो आप और सबसे बड़ा जो कार्य राज्य का आपने जो लिखा है वो है कि सेफ्टी प्रोवाइड कर, अगर आप सुरक्षा नहीं दे रहे तो आप राजधर्म में फेल हो, है ना। तो इसके बारे में बोलिए, आज की कंटेम्प्रेरी उसमें हम दोनों को कैसे समझे? देखो क्या है, पहला चीज तो दो चीज है, हमने कहा डिफीटिंग एनिमी डिफेंडिंग सिटीजन, शत्रुंजय प्रजा रक्षा। अपने प्रजा की सुरक्षा पहला इंश्योर करना चाहते हो तो शत्रु को डिफीट करना, और डिफीट ही नहीं उसको डिस्ट्रॉय करना, ये पहला चीज है ना, जिसको कहते हैं शत्रु से जो एक्सटर्नल हमें थ्रेट मिलता है उससे निपटने के लिए आपको आपकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब बहुत मजबूत होने के बाद आपको मौका जैसी अवसर मिले शत्रु को पराजित करो और पराजित करके डिस्ट्रॉय करो, उसको पूरा नष्ट करो, है ना। शास्त्र कहता है दया तस्मिन न करते, बस शत्रु के ऊपर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। जब भी शत्रु अगर शरण में भी आ जाए तब भी उसको दया नहीं करनी चाहिए। तो 1971 में यही किया ना? 1970 नहीं, हमने देखा सबसे पहले चीज तो हमारी बल्कि पहला हम जो बोलते हैं हमारी गलती क्या, दो तीन गलती है। पहला चीज हमारे कहता है शत्रु को उसको घर में जाके मारना चाहिए, शत्रु को उसके घर में जाके मारना चाहिए। दूसरी चीज कहता है शत्रु पर किसी भी तरह का दया नहीं करना चाहिए। पृथ्वीराज को मौका था, हरा दिया, फिर हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या है, दोबारा प्रिपेड होके आया, हम भी प्रिपेड, पृथ्वीराज भी गए, लेकिन उसने धोखा से दिया। वो कहता है स्ट्रैटेजम विकृत्या, वो अगर शत्रु अगर मकार हो, धूर्त हो, अगर तो हमें उससे भी बड़ा मकारी धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। उस पर भारवी ने बहुत अच्छा लिखा है किरातार्जुनीय में, ब्रजंति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति माया विषु न मायना। ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं जो धूर्त शत्रु यानी मायावी शत्रु के साथ मायावी का व्यवहार करना हमें नहीं करते हैं। तो हमें नसरना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु को हराना धर्म है। शत्रु को हराना धर्म है। इसके लिए कहता है आपको अच्छी सेना होनी चाहिए, सेना के लिए आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए, सेना का मैन्युफैक्चरिंग जो है आर्मामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कमांडर चीफ का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, कमांडर्स का अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, सोल्जर की ट्रेनिंग होना चाहिए, इन सब का होना चाहिए। फिर आपका फोर्टिफिकेशन होना चाहिए। आर्मामेंट का बात पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आज भी रिलीमेंट है, कहता है ऐसे ऐसे शस्त्रों को कैसे आपको गोपनीयता से रखना चाहिए, सबकी चर्चा करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, और सेनाओं के उनके रेजिडेंस सबकी बड़े गोपनीयता की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये सब चीज आवश्यक है। फिर कहता है जब तक वहां से शत्रु की तरफ से आप निश्चिंत नहीं हो सकते, जो आप जनता की रक्षा नहीं कर सकते, है ना। इसमें मेरे को दो चीज़ें बड़ी थोड़ी नई पता लगी। एक तो मैं हमेशा हिंदू समाज की और अपनी एक आलोचना करता हूँ कि हमको नैरेटिव वॉर समझ नहीं आता, है ना, कि आज का जो सबसे बड़ा युद्ध है वो नैरेटिव्स का युद्ध है, और उसमें हम परास्त हो रहे हैं और पीछे भी हैं। और इसमें आपने इसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज इन सिक्योरिंग साइकोलॉजिकल वारफेयर का भी दिया। हाँ, ये पेज आपके 81 में है। साइकोलॉजिकल वारफेयर का हमने दिया है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी इन सिक्योरिंग ट्रम्प, है ना। ये कहता ही है रिगार्डलेस ऑफ वेदर आवर आर्मी इज कम्बैटिव और नॉट, वेदर द इशू इज फॉल्स और ट्रू, ऐसे समय में हमें जीत की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, और उनको डिमोरलाइज करना आपको बेसिकली नैरेटिव वॉर थे, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड लिखा हुआ है कि आपको अगर आप झूठ भी बोल के दूसरे को डिमोरलाइज करते हो तो वो स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी कहता है सत्यम व यदि व अनृतम, सत्य हो या झूठ हो, ट्रूथ और फॉल्स, लेकिन समाओ
you have to defeat them in psychological warfare. यस और ये हम चीज नहीं समझे, हम सत्यमेव जयते को ज्यादा हमने स्लोगन बना लिया है। सत्यमेव जयते क्या होता है मेरे भाई? शत्रु के साथ जीत में नहीं है। वही सत्यमेव जयते क्या है? अध्यात्म की बात है, उपनिषद की बात है ना? ये लोक की बात नहीं है। तो वही व्यवहार। और हम कभी कभी क्या होता है, ये अद्वैत में भी ऐसी बात होती है, कुछ बहुत अद्वैतवादी होते हैं उसकी बात करते हैं कि जो व्यवहार है उसमें क्या प्रयोग करना है और जो दूसरा वो है अगल है उस पर क्या करना है ना। को क्या है, यही तो गड़बड़ है हमारे यहाँ कि जो गृहस्थी को पालन करने की चीज है वो गृहस्थी पालन नहीं कर रहा है। जो सन्यासी को पालन करने की चीज है वो सन्यासी पालन नहीं कर रहा है। तो हो क्या रहा है? सन्यासी गृहस्थी की चीज की पालन कर रहा है और गृहस्थी को सन्यासी की बात कर रहा है। जैसे मैं इंटरेस्टिंग से बताऊं, एक जगह तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने लोग हैं जी, किसी को डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे एक संस्था के कुछ महिला लोगों ने, विदेश की बात है, मैं गया तो उन्होंने बोला स्वामी जी मुझे ये हम लोग को ये प्रसंग नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है हम चर्चा करेंगे। तो मुझे पता चला वे सब विवेक चूड़ामणि महिला ग्रुप पढ़ रहे थे जी। तो मैंने क्या समझ में नहीं आ रहा है कि उनको षष्ठ संपत्ति समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ। सम दम उपरति इच्छा श्रद्धा समाधान है। मैंने कहा कि जिस व्यक्ति ने या गुरु ने आपको ये पढ़ने के लिए कहा है वो बेवकूफ है। अच्छा। और आप जैसे भी लोग पढ़ रहे हो आप भी बेवकूफ हो। अच्छा। क्योंकि विवेक चूड़ामणि किसके लिए लिखा के जानते? जो ब्रह्मचारी सन्यासी मुमुक्षु होकर घर छोड़ गया, विरक्त है, उसके लिए शंकराचार्य ने उपदेश दिया है। तो उसको कहा सम दम उपरति इच्छा श्रद्धा समाधान। यानी मन के ऊपर संयम, इंद्रियों पर संयम जी जी, लौकिक व पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य, जाड़ा गर्मी सुख दुख मान अपमान, इन सब में आपको द्वंद्व का सहन करना। अब आप तो एसी में रहते हो, दिन में 2 बार साड़ी बदलोगे तो ऐसे इच्छा थोड़ा ना होगी, नहीं होगी तो आपके समझने के लिए जो आपको समझ में आएगी भी नहीं। तो मेरा कहना है कि जैसे आजकल हिंदुओं में खूब चर्चा हो जाती है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सर्वथा गलत है। अच्छा क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट है। हाँ जी। ये सन्यासी के लिए है। अच्छा ये भी सन्यासी? हाँ सन्यासी के लिए है। अच्छा। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कहते हैं, भले आप ब्रह्मचारी हो फिर गृहस्थी हो फिर वानप्रस्थी बन के सन्यासी मत, तो उनके लिए पुरुषार्थ। गृहस्थी के यहाँ त्रिवर्ग का सिद्धांत है। अच्छा वो धर्म अर्थ काम। अच्छा है ना? ये धर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन, धर्म के अनुसार काम की पूर्ति, इन दोनों को धर्म के अनुसार करोगे तो मोक्ष आपको बाय प्रोडक्ट अपने आप ही आ जाए, अपने आप आ जाएगा। है ना? तो हम कहते गृहस्थियों को त्रिवर्ग का पालन करना चाहिए। चतुर्थ पुरस्कार अपने आप होने वाला है। तो यही पर गड़बड़ है। तो जो हमारे यहाँ कहते हैं शत्रु के साथ है, देखो शत्रु के साथ आपको करने के लिए सब तरह की तैयारी करना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल। देखो इसी में मैंने पुस्तक में दिया ही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पुस्तक का स्वामी जी का, डिफीटिंग एनिमी डिफेंडिंग सिटीजन्स। और उसका सबसे पहले ही उन्होंने बोला है कि जो राजधर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है राजा का, वो है सुरक्षा। अगर आप सुरक्षा में विफल हो तो आप राजधर्म में। दूसरी चीज कहता है जयम जानित धर्मस्य मूलम सर्व सुखस्य च, विक्ट्री इज इन वार इज धर्म एंड इज द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। बिल्कुल। फिर कहता है ये कंफ्यूज नहीं है कभी, हाँ कि एनिमी को मारे ना मारे, वो विक्ट्री इज एसेंशियल। ये कहता है, मैं इंग्लिश में, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस वन मस्ट सर्टेनली वैंक्यूश द फो। During the such time, do not consider the relation or other tie. Even if the enemy is weak, they should not be ignored. दया तस्मिन् कर्तव्य शरणागत इत्युक्तः। The enemy has sought refuge with me, which should not evoke pity. Given the need for fearless state, enemy must be completely eradicated. If the enemy is not entirely defeated, danger will persist. Yes. फिर कहता है निकृत्य प्रज्ञा हंतव्य इति निश्चय। There is a principle that deceitful enemies should be destroyed through the deceitful means. ये बहुत ही, ये दिस इज द अदर वन हाउस है। ये तो नैरेटिव और ये क्योंकि हमारे को क्या लगता है कि हम बस एक ही अपने सत्य के पास पे चलेंगे मेरे, बल्कि कभी कभी संघ से भी इसमें मतभेद हो जाता है कि हमारा काम बोलता है,
हमको हमको वो विचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रचार भी चाहिए। साहब जिस समय ये सब बात किया था उस समय हमारा सिचुएशन अलग था। देखो ना, अब देखो शिवाजी गुरिल्ला वारफेयर लड़ते थे। हाँ, लेकिन जब आपको डिफेंसिव सिचुएशन में है, जी, यू आर वीक, Right. तो आप गुरिल्ला वारफेयर लाना, उस समय सब चीज चलेगा। अब आपको फिर मेन स्ट्रीम लड़ाई भी तो लड़नी है ना। अब आप सुपर पावर स्टेटस ढूंढते हो, अब नैरेटिव वॉर में नहीं हो गए तो कैसे होगा? अब ऐसे है, आप कहोगे नहीं हम एक लोगों को वहां भेज देंगे, वहां पाकिस्तान में मार देंगे, नहीं, अब आपको मारना पड़ा ना, ऊपर से आपको स्ट्राइक करना पड़ा ना, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं Surely it is no sin, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट का, surely it is no sin to use fraud to destroy someone who commit fraud against other. जो धूर्त मकार है उसके साथ हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए। इसको और बहुत अच्छी तरीके से किरातार्जुन ने लिख दिया है, ब्रजंति ते मूढ़ धिया पराभवम भवन्ति माया विष्णुमाइन प्रविश्य ही ग्रंथि सदा सदा विद्या, है ना। Those who are foolish or naive and fail to use deceit when dealing with a deceitful enemy are inevitably defeated. Crooked enemy infiltrate and destroy such people. Those who are honest but lack practical insight are destroyed just as sharp arrow pierce and destroy unprotected body without armor. जो मायावी राक्षस है, उसको आपको मायावी राक्षस की उस तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो हमारा हिंदू समाज की सबसे बड़ी दुर्गति क्या है? हमारे साधु संत कथाकार प्रवचनकार ये बहुत ज्यादा ओवर जो है ना, मीठी मीठी गुडी गुडी बातें, ओवर जिसको कहते सद्गुण विकृति की बातें कर दे है ना, ये भी हिंदू समाज के आज की दुर्गति अदरवर्ल्डली बातें अदरवर्ल्डली बातें, जिसको अदरवर्ल्डली बातें समाज में नहीं चलता। ऐसे आप आम समाज को वेदांत को उपदेश दो, क्या पाप करना चाहते? हमारे यहाँ तो वेदांत शास्त्र समाज को कहा रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो। रामायण महाभारत की बात नहीं करेंगे, राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहारी। मैं तो आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा बताओ, जब भगवान कृष्ण जी का मंदिर टूट गया था तो पुजारी उनकी मूर्ति लेके घूम रहा था, है ना। वो खुद की रक्षा नहीं कर पाए। मैं आलू विद ड्यू रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। और जयपुर नरेश जो वैष्णव थे खुद अपने भगवान की शरण नहीं दे पाए मुगलों के डर से। वो तो महाराजा नहीं, महाराणा राज सिंह जो मेवाड़ के राजा था, उन्होंने मेवाड़ के राणा थे। ध्यान देना, मैं गलती से बोल दिया, महाराजा बोल दिया। मेवाड़ वाले अपने आप को राणा लिखते थे। राणा का अर्थ दीवान, क्योंकि राजा उनका भगवान एकलिंग थे। वो लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इसलिए वो राणा लिखते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आप हमारे राज्य में कहीं पर भी रख दो, तो नाथद्वारों वहां रख दिया, है ना। तो ये है कि हमें समाज को उस लेवल पर खड़ा करना है। हमें सद्गुण विकृति वाली बातें करने से समाज खड़ा नहीं होगा, है ना। मुझे लगता है कि ये ना एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड शायद हमारी हार के कारण, जब इस्लामिक आक्रमण के कारण, हार के कारण हमारे मन में ये डिफीटिस्ट आ गया। कुछ भक्ति के भी जो मेरा मानना कि भक्ति काल के कवि लोग तो बड़े बहादुर थे जी। ये पिछले 100 साल से, खासकर 50-60 सालों से, 70-75 सालों में जो पोस्ट नेहरुवियन जो इम्पैक्ट हमारे समाज पर हुआ, या गांधीयन डॉगमा जो हिंसा का हमारे समाज पर असर हो, उसका असर है। ये तो तुलसीदास में देखिए कितना गौरव है। बोलो राजा रामचंद्र जी की जय, है ना। जब दिल्ली का राजा है तो जनता से कहते हमारे राजा भगवान राम थे, दिल्लीश्वर नहीं, हमारा राजा राम है। तुलसीदास ने अपने रामायण में कहीं पर मुसलमानों के चर्चे में, कितना बड़ा प्राइड है उनमें। कबीरदास कहते हैं मैं तो कुत्ता राम का, अपने आप को बोलते हैं मैं तो कुत्ता राम का। इतनी ह्यूमिलिटी है, कितना प्राइड है ना। असली भक्ति काल में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी हुआ है पिछले गांधीयन डॉगमा के बाद से। जो अहिंसा को हमने ऐसा वो बना दिया, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल बना दिया। देखो अहिंसा हमारे यहाँ देखो क्या है, अहिंसा अच्छा है, लेकिन किसके लिए? साधु संत योगी के लिए है, आम समाज के लिए नहीं है। तरह के लिए अहिंसा का क्या? क्षत्रिय कहीं भी नहीं है, क्षत्रिय की बात छोड़ो, किसी के लिए भी नहीं है भाई। जहां पर भी धर्म के लक्षणों का वर्णन करते हैं हमारे शास्त्र में, देखो वहां क्या कहते? घृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध, 10 कम धर्म लक्षण वहां पर भी नहीं है। फिर जहाँ गृहस्थी प्रकरण का श्रुति स्मृति सदाचार स्वच्छ प्रिय आत्मन,
एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म संरक्षण, वहां पर भी अहिंसा नहीं है। तो ये जबरदस्ती हमारे यहाँ माने अहिंसा का महत्व है, लेकिन किसके लिए? साधु संत योगी के लिए, आम गृहस्थी के लिए। योग सूत्र में अहिंसा है उसमें। तो अब वो योग की बात कर रहा है भाई, आम समाज की बात नहीं कर रहा है। यही सारे चीजें हमें करना है। हमें समाज को शक्ति की भाषा सिखानी है, उसका प्रैक्टिस करवाना है। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं को अपने देश में रक्षा करना है। भले लोग मेरे से चिढ़ते होंगे, मैं तो आज 25 साल से बोल रहा हूँ कि भारत में आर्म्स एक्ट खत्म करना चाहिए। जिस दिन आर्म्स एक्ट खत्म हो जाएगा, हिंदू हथियार खरीद लेगा और अपनी रक्षा कर लेगा। नहीं होनी चाहिए। यूएस में, अमेरिका में तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, हमें भी ऐसे ही फंडामेंटल राइट, सेकंड अमेंडमेंट राइट्स है कि आपको यू हैव अ राइट टू बेयर आर्म्स, है ना। अमेरिका में तो भाई जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा फायर आर्म है। हाँ, उससे कई गुना फायर सरकार भी जनता के पास है। और मैं तो सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं 25 साल से बोल रहा हूँ भारत में आर्म्स एक्ट जो अंग्रेजों ने लगाया, जिसको इस सरकार ने भी कंटिन्यू किया, उसको हटाना चाहिए। आपको बताओ, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता से पहले आर्म्स एक्ट हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया है। अच्छा, भगत सिंह ने इस पर आर्टिकल लिखा, आर्म्स एक्ट हटाओ। आर्म्स एक्ट के कारण से क्या हो, जो सिविलाइज सोसाइटी है ना, हथियार नहीं रखता, सिर्फ क्रिमिनल्स के पास आ जाता है। तो ऑल फाइट है, हमें इस पर काम करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर आर्म्स एक्ट आपका है लगा हुआ, जो क्रिमिनल है वो तो वैसे भी रखेगा, क्योंकि उसने तो लॉ को पालन ही नहीं करना। तो किसके पास नहीं होंगे, जो लॉ अबाइडिंग है उसके पास आर्म्स चले जाएंगे। तो यही प्रिंसिपल सेकंड अमेंडमेंट एक्ट का भी था, और उसी से हमारी काफी सुरक्षा की समस्या हल हो जाएगी। मैं तो आज भी चाहता हूँ कि हमें मूवमेंट चलाना चाहिए, आर्म्स एक्ट हटाओ। नहीं कर। और दूसरा जो क्षत्रिय धर्म है ना स्वामी जी, तो एक सिस्टम आया जिसमें स्टेट हैज द मोनोपोली ऑफ वायलेंस, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं था। क्षत्रिय धर्म है, हमारे यहाँ तो देखो हर आदमी शस्त्र रखता था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, क्षत्रिय छात्र धर्म को पालन करने का सबको अधिकार थी। इसमें मैंने पुस्तक में दिया हुआ है कि सभी को, कोई मन किसी भी वर्ण का हो, कोई भी रक्षा करने का अधिकार है, सेनापति बनने का अधिकार है, सबका हमने इसके अंदर दिया है। आप पढ़ेंगे उसके अंदर। और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप देखो कि हमारे तो शस्त्र की पूजा होती थी। अब हम बचपन में देखे हैं, हमारी माताएं ही हमारे घरों के अंदर कोठड़े के अंदर बल्लम, गंडासे, भाले, सब सारे हथियार होते थे। उसको विजयादशमी के दिन आंगन में ला करके धोती थी, तेल लगा करके, फिर पूजा होता था। ये माताएं करती थी। वो सारे हथियार हमारे खत्म हो गए। अब बल्कि मैंने तो ये सुना कि नॉट ओनली गन्स, हमारे यहाँ तो तलवार का भी, कोई लंबी तलवार रखना भी अलाउड नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो आम से नियम का तो 6 इंच से ज्यादा 7 यार नहीं रख कोई भी। आपको पूरा समाज को नपुंसक कर दिया, बना दिया। यही चीज तो भगत सिंह ने लिखा है, या अंग्रेजों ने हमें आर्म्स एक्ट बना करके नपुंसक डरपोक बना दिया। अब ये हमारे समाज में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक गन लेकर के सबको मार देता है, अरे उस पर टूट पड़े। हमें, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि जब 9/11 हुआ तो एक प्लेन जो है ना कैपिटल हिल में जो जा रहा, रोका गया। लोगों ने उससे लड़ कर गए और प्लेन गिर गया, मर गए। सैक्रिफाइस, जो प्रोटेक्टेड है ना। ये बिल हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे शस्त्र का प्रयोग हमारे बंद हो गया। बिल्कुल। और हमारे तो सब देवी देवता भी अस्त्र शस्त्र लेते, सभी अरे आप देखो, जिन ब्राह्मणों को हम कहा करते हैं पूजा पाठ करने वाले, सारे आचार्य जो शस्त्र विद्या के आचार्य तो सब ब्राह्मण ही थे ना। अपना द्रोणाचार्य से लेकर परशुराम, तीनों मैं आगे बताऊंगा, तीनों उसमें आते हैं ना। तो इसमें कोई बात ही नहीं, हमारे तो शस्त्र का प्रयोग सबके लिए है। तो जो चौथा जो सूत्र है जी अंदर यह है अविश्रम लोकतंत्राधिकार। रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। ये सूत्र का मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ कहाँ से है। शकुंतला को लेकर के जिक्कानव ऋषि की पत्नी जो गौतमी है और ब्रह्मचारी दशरथ के दरबार में जाते हैं। जब दरबार में जाते हैं तो राजा का दरबार उठ जाता है ना। तो कंचुकी जो रिसेप्शनिस्ट है वहां बोलती है, अरे आप लोग अभी भैया, राजा तो विश्राम करने चला गया है, दरबार उठ गया। लेकिन फिर वह खुद स्वयं शब्द प्रयोग करती है, लोकतंत्राधिकार है, अविश्रम लोकतंत्राधिकार है। प्रजातंत्र नहीं बोल, अविश्रम लोकतंत्र। आपको अधिकार है लोकतंत्र में, राजा को लोक कार्य में कोई विश्राम नहीं आएगा, है ना। ये है ना रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है।
तो इस चीज पर लिखा है। बिल्कुल। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज हमने जो लिखा है कि देखो हमारे यहाँ राजनीति का कितना महत्व है, है ना। हम लोगों ने जो मंथा सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए। क्या है मंथा सिंड्रोम? क्या है? कोई हो ही हमें क्या आने, क्या एक शब्द है वाल्मीकि तुलसीदास रामायण में कि भगवान राम का राज्याभिषेक होता है जी। तो इसका न्यूज लेकर के कैकेयी के पास मंत्रा जाती है कि भगवान राम का राज्य अभिषेक होगा। कैकेयी तो बहुत खुश हो जाती है, वो अपना कंगन निकाल के दे देती है, तुमने अच्छा न्यूज दिया। फिर मंत्रा बोलती है अरे मूढ़मती अकल नहीं है, राम को राम राजा बने या भरत राजा बने, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मेरा स्टेटस बदलने वाला नहीं है, तुम्हारा बदलेगा ना। कि ये क्या है? मेंटलिटी क्या है? ये दासी मेंटलिटी है। ये हीरो का वर्ड नहीं है। हमारा हीरो का वर्ड क्या है? भीष्म पितामह का उपदेश दिया मैं इसमें। कहते हैं युधिष्ठिर को सर्वे विद्या राजधर्मेषु युक्ता, यह राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है। ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरट्वाइंड विद द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। विदाउट द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स ऑल द नॉलेज इनकम्प्लीट ना। सर्व लोक का राजधर्म पे प्रविष्ट, यह राजधर्म सभी लोगों में प्रविष्ट है। इसके बिना कोई भी धर्म जो है ना पूरा नहीं है, क्योंकि सभी जगह है, स्वर्ग लोक, भूलोक, घर लोक, ऑफिस लोक, बाहर लोक, सब जगह है। सर्वे धर्माराधना प्रधान है, यही सभी धर्म प्रधान है, क्योंकि सबको रेगुलेट मॉनिटर कंट्रोल करता है। साधु संत भी बदमाशी करेगा, गुरु आचार्य भी बदमाशी करेगा, सब इसके अंदर डिसिप्लिन होगा, है ना। शायन ज्ञान का प्रयोग जैसे होगा। फिर कहते हैं सदा यथा सर्वे पदास्ति बननीय, जैसे हाथी के बारे में सब समा जाते हैं वैसे इसके अंदर सब समा जाते। इसलिए हम हिंदुओं को इसका मास्टर होना चाहिए। तो हम क्या है, नौकरी करते देश दुनिया में भी पैसा कमाते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से हमारा नहीं है। इसलिए मैंने कल भी परसों सिडनी में लेक्चर दिया, मैंने कहा इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। सही बात। तो इसके लिए हमने दिया कि हमारे राजा का कैसे सिलेक्शन होता था। जी मैंने देखा कि डेमोक्रेटिक सिलेक्शन राजा था। राजा अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना निर्णय नहीं ले सकता है, इसका वर्णन दिया हुआ है। फिर क्वालिटी ऑफ मिनिस्टर, राजा का रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीजों का दिया है। और अंत में हमने इसका अपेंडिक्स में जो दिया है, एक इलेक्शन का भी आपने, राजा का इलेक्शन होता ना, इलेक्शन होता था, उसका सारा मंत्र दिया है। हिंदू पॉलिटिक्स का एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर हमने डाल करके सब दिया है। तो 4 सूत्र है, फाउंडेशनल सूत्र है। इसके अंदर हमने रिपब्लिकन स्टेट का वर्णन किया, जनपदों का, कि हमारे रिपब्लिकन स्टेट में हर लेवल पर लोगों का पार्टिसिपेशन होता था। जी तो मुझे लगता है ये एक जो मैं जब इसको पढ़ रहा था पुस्तक, आपको शायद ध्यान में हो, कुछ 2-3 वर्ष पहले हमने कुछ व्यक्तियों ने एक हिंदू चार्टर ऑफ डिमांड्स क्रिएट किया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक हमारे को नेक्स्ट बुक वो छापने की आवश्यकता है कि इससे लेकर हम अपने प्रावधान में, अपने संविधान में, अपने लीगल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि हिंदू मैनिफेस्टो। हाँ, अगर समाज की ऐसे लोग जो है ना, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क वाले, लीगल फ्रेमवर्क वाले, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाले हैं, इनमें से उनको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आज अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा ये होमवर्क है। इसको पढ़ के मुझे लगता है हमारा होमवर्क ये है कि हम पढ़ें और देखें कि ये बदलाव हम ला सकते हैं अपने सिस्टम में। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज का है कि जो पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट, इकोनॉमिस्ट लोग करेंगे, समाज का भी है कि अपने लिए होमवर्क तैयार करना है कि हमें एज ए सोसाइटी क्या करना है ना। हर चीज के लिए हम सरकार को निर्भरता है, हमें भी करना है कि हमें भी वेल्थ जनरेट करना है। आज हम 1670 पर वर्ल्ड पॉपुलेशन हार्डली 4 to 5% वर्ल्ड इकोनॉमी है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। फिर आपको अपने डिफेंस सुरक्षा की खुद की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना होगा। तो ये 4 फाउंडेशनल सूत्र हैं। जी और उसके फिर 4 आपके जो सिविलाइजेशन सूत्र है, सिविलाइजेशन। तो पहला 5वां जो सूत्र है अग्रेची यूति हरियाणा है, ये ऋग्वेद का है, यानी हाईएस्ट रेस्पेक्ट वीमेन। अब देखो किसी भी समाज के को आप कैसे मेजर करते हो, उसके सिविलाइजेशन को कैसे मेजर करते हो, हमारे यहाँ दिया हुआ है कि आप उसके समाज को मेजर कैसे करते हो, हाउ दे ट्रीट देयर वुमेन, वो अपनी महिलाओं को कैसे ट्रीट करते, इससे उसके सिविलाइजेशन का आपको पता चल जाए। तो पहला चीज है।
दूसरा लेकिन इसका कारण क्यों है कि हम महिलाओं को रिस्पेक्ट देने का कोई मूल उसका नहीं देखो मूल कारण क्या है कि देखो महिलाएं हमारे फेमिनाइन डिविनिटी है। देखो ऐसे तो बायोलॉजिकली क्या XY ये क्रोमोसोम है, यही अंतर है ना, बट हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। तो क्या है, शास्त्र कहता है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो मनुष्य में भी अभी में और जानवरों में भी। मनुष्य में क्या है, धर्म है ना। तो धर्म क्या कहता है, जो महिला है दे आर हमारी जननी है, जनित्री है ना, हमें जन्मदात्री है। तो इसमें लिखा है, शास्त्र में लिखा है, कहता है ब्रह्मा जी में भी क्या बल है, ऋषियों में भी क्या बल है, बिना स्त्री कोई संतान उत्पन्न कर लेना। तो इसके कारण से आप मेजर करते सिविलाइजेशन करके हाउ दे ट्रीट देयर वीमेन, है ना। और उनका जैसे गीता के पहले अध्याय में होता है कि उनका कि अगर स्त्री आपकी वो विमेन वो तो अलग चीज है, वो उसका नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, गीता वाली बात का नहीं, अलग हो जाए। मोर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको उनका प्रोटेक्शन करना है। आपको देखो फिर कहता है, आपको इसके अंदर हमने दिया है कि रेस्पेक्ट की कैसे बात आती है। हमारे यहाँ ऋषि का पद सबसे बड़ा है। तो हमने 28 ऋग्वेद की जो महिला ऋषियों को वर्णन है, बृहद देवता उसका नाम दिया। वैसे कोई स्क्रिप्चर नहीं है पूरी अलग विश्व में, ब्राह्मणिक में तो बिल्कुल ही नहीं है। ऋग्वेद में तो 28 महिला ऋषियों का वर्णन है, और उनको ऐसा नहीं कहा ब्रह्मवाद ऋषि बोला, ऋषि का नहीं बोला है, ब्रह्मवाद ऋषि बोला है। तो होता है ब्रह्मवाद, ध्यान में उस लेवल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंची है ना, नॉलेज, विजडम, प्रैक्टिस, स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी उस लेवल पर गई हैं। ये तो मैं आपको बताने के लिए महिला ऋषि बोल रहा हूँ, वो लोग महिला ऋषि नहीं लिखते, वो तो बोलते ब्रह्मवाद ऋषि, है ना, ये शब्द किया। और हमने 25 महिला ऋषि जो है ना, ब्रह्मवाद ऋषियों का वर्णन हमने उनके मंत्रों को दे दिया है। आपने पूरे कोर्स की रहेगा पूरा, वाली हमने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बहुत किताब बड़ा हो जाता है, हमने दे दिया भाई, आने वाले लोगों को तो पता चलेगा, उसका दे देंगे। तो पहला चीज तो उनका इंपॉर्टेंस है, कितना डिसीजन मेकिंग है, उनका कंट्रीब्यूशन इस नॉलेज क्रिएटिव में। दूसरा चीज हमारे यहाँ समाज क्या कहता है कि हाउ यू मेजर, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेजर करते हैं। देखो लॉ एंड ऑर्डर का भी मेजर वो महिला से करते हैं। कहता है एक सुंदर महिला सारे आभूषण पहन करके अकेले, अपुरुषा लिखा है, अपुरुषा मतलब अकेले समाज में घूमती हो, विचरण करती हो, अब कोई उसको टच नहीं करता, कोई टेढ़ी नजर से देखता नहीं, तब मानो तुम्हारे अच्छी शासन व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा। तो राजधर्म का आपका वो टेस्ट है, ये टेस्ट है ना, कि इसलिए हमने ये इस श्लोक को दोनों जगह हमने प्रस्तुत किया। और ये हमको दिखता है प्रत्यक्ष राजनीति में भी। मैं वो बहुत राजनीति की बात नहीं करना चाहता, जैसे मतलब उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एक व्यवस्था थी जिसमें महिला नहीं जा सकती थी बाहर। देखो योग के राजकारण में देख लो, निर्भीक, कभी भी कोई समस्या नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज इसमें और हमने जो दिया है कि देखो, कहता है किसी भी काल में, किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी स्थिति, वुमेन शुड नेवर बी इंसल्टेड। अगर आप गुस्से भी हो ना, ऐसे समय भी यू शुड नॉट इंसल्ट द वीमेन। तीसरी चीज का, किसी भी स्थिति में वीमेन शुड नॉट बी किल्ड। अवध्या, वीमेन अवध्या है, स्त्री अवध्या है। इसके एक नहीं 10 कोट हमने उसका दिए हैं, सब बता एम्फेसाइज करते हैं। तो जैसे ब्राह्मणों को वध नहीं करते, गौ का वध नहीं करना, वैसे ही स्त्री अवध्या, स्त्री भी है ना, स्त्री अवध्या है। जो ब्राह्मण जो वध करने की बात है, वहाँ क्वालिफाइड ब्राह्मण की बात है, जो नॉलेजेबल है ना, उसकी वध की बात करता है। लेकिन यहाँ पर तो सीधे सीधे कर स्त्री अवध्या, 2-3 चीजें। किसी भी स्थिति में वीमेन का इंसल्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति उसका वध नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में उसका सेल परचेज नहीं होना चाहिए, है ना। अब जब ये इसका हमने वर्णन दिया, और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर जो हमने दिया है, मैं बताना चाहता हूँ, वो वेद का ही मंत्र का इसका लगता है ट्रांसलेशन है ना, स्वैरी स्वैरिणी कुता, है ना, कि कहता है समाज शास्त्र कहता है कि पुरुष है ना, पुरुष को कि आप एक पत्नी के साथ विवाह बंधन में बंध करके एक पतिव्रत का वचन लेकर के फिर भी दूसरों की पत्नी के साथ संपर्क करते हो, तो उसमें उसका दोष नहीं है, आपका दोष है, पुरुष का दोष ठहराता है ना। तो इसका भी हमने वर्णन दिया है। और अंत में दिखा कि केवल
रेस्पेक्ट की बात नहीं है, रेस्पेक्ट केवल लिप सर्विस नहीं है, आपको उनका डिसीजन मेकिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ऋग्वेद में महिला ऋषियों का वर्णन, ब्रह्मवाद ऋषियों का वर्णन किया है। द्रौपदी से सत्यभामा पूछती है कि आप पांडव इतना धर्म कर्म कैसे कर पाते हैं। तो द्रौपदी कहती है मैं पांडवों को राज का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उनके राज के इनकम एक्सपेंडिचर संभालते, फाइनेंस अकाउंट संभालते, इसलिए उनके पास समय मिलता है धर्म कर्म करने का। आप सोच रहे थे कि डिसीजन मेकिंग में कितना उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो सहभागिनी जो हमारे यहाँ सधर्म नहीं कहा गया। और घर तो पुरुष से नहीं बनता, गृहिणी, गृहात गृहिणी है ना, गृहिणी से ही बनता है। और वो स्टेट के अफेयर में उसका डिसीजन मेकिंग देखो कितना उसका इन्फ्लुएंस है। फिर अंत में माता का कितना बड़ा दर्जा दिया है, कहता है उपाध्याय दशाचार्य, दशाचार्यम सतम पिता सहस्त्रेण पितृ माता गौरवेण तिरुच्यते, कि 10 टीचर से बड़ा प्रिंसिपल होता है, 100 प्रिंसिपल से बड़ा एक पिता होता है, और 1000 पिता से बड़ा एक माता होता है ना। ये सब हमने इसके अंदर सब दिया हुआ है। तो 5वां, तो इसमें भी जो कंट्रास्ट है, जब इस्लामिक आक्रमणकारी आए और बहुत सेल ऑफ वुमेन, स्लेवरी ऑफ वुमेन, एनस्लेवमेंट ऑफ वुमेन, और उनके तो टेक्स्ट में है, को टेक्स्ट में है ये उसका तो पोजेस्ड अंडर द राइट हैंड है ना। वो तो उनका क्या है कि उनके यहाँ तो देखो क्या हुआ, मैं बोलना नहीं चाहिए, बाइबल पहले चीज तो बाइबल है, तो बाइबल में कहता है वीमेन को लाइफ नहीं है, बर्न ऑफ द रिब ऑफ द मेन एंड शी शैल नॉट होल्ड एनी अथॉरिटी में, हाँ वो सारा चीज है। और कुरान में तो उनको तो मैं बोलना नहीं चाहता, इतने खराब शब्दों में लिखा हुआ है वो सब। दूसरा सूरा भी पढ़ ले, लेकिन स्लेवरी तो पूरी एंजॉयड है उसमें। नहीं, स्लेवरी से भी बड़ा है जो स्लेवरी, तो स्लेवरी हमारे यहाँ तो स्लेव के बारे में भी वर्णन करता है कौटिल्य। हिंदू के बारे में कहता है आर्यो दासो न बती, आर्य कभी दास नहीं हो सकता, दूसरे दासों का वर्णन करता है, उसके भी राइट्स का वर्णन करता है। देखो उसके भी राइट्स का वर्णन करता है। और दास महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो उसको दंड दो, और दास महिला को दासत्व से मुक्त, इसका भी वर्णन करता है। लेकिन कुरान वगैरह में तो मेरे भाई मैं बोल नहीं सकता क्या क्या लिखा हुआ है। मैं अगर बोलने लगूं तो मैं क्या बता, मेरा जिस तरह से गंदा है ना, मेरा दांत जीभ कट जाएगा वाली बात है ना। नहीं सचमुच वही है। मैं भी जब पढ़ने लगा तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ। और ज्यादा दूर पढ़ने तो दूसरा सूरा पढ़ लो कुरान का, दूसरा ज्यादा ही पढ़ लो, दूसरा सूरा में पढ़ लो, उसमें ही आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिविलाइजेशनल डिफरेंस है। यही चीज डिफरेंस है कि हमारे यहाँ महिला क्या है, पार्ट ऑफ द सेम डिवाइन है, बल्कि सुपीरियर कहा है जी, क्योंकि दे आर द हमारी जनिचर ही है, जननी है। और वहाँ जननी, वहाँ इंस्ट्रूमेंट फॉर द उसको लस्ट है, इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल द लस्ट है ना। और उसको भी बड़ा अननेचुरल तरीके से भी फुलफिलिंग की भी सारी बात दिखी, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। जो छठा जो सूत्र है, एक मणस्तदा लोको जी, ये है महाभारत का, नौ संवाद का है। अच्छा, कहता है एक वर्ण लोकमन की आदि काल में, सृष्टि के प्रारंभ में एक वर्ण था। अच्छा, अभी वर्ण और हो गए हैं, लेकिन कहता भविष्य में कोई और वर्ण, एक ही वर्ण रहेगा। यानी हमारा कहना है कि कोई भी समाज आगे बढ़ता है उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब इसका और नहीं होना चाहिए, और हमारे समाज में हिस्टोरिकली ये नहीं था। इसके 3 उदाहरण देता हूँ। पहला चीज है सत्यवती, बोटमैन की बेटी है, तो आज की भाषा में नाविक या मल्लाह या फिशरमैन बोलते हैं। हाँ। उसी से हमारे यहाँ महर्षि वेदव्यास पैदा हुए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं ना, वही उन्हीं के संतान हैं। फिर आप देखो वहां से ही है ना, उसी सत्यवती से शांतनु विवाह करना चाहते हैं। जी, शांतनु विवाह राजा है ना, और राजा है। हाँ, लेकिन सत्यवती का बेटा उनके सामने, सत्यवती का पिता के सामने कंडीशन रखता है कि आप एक कंडीशन फुलफिल करोगे तो मैं इसका विवाह होगा। यानी राजा के साथ आम जनता भी उसी इक्वल लेवल में बात कर रहा है। ये नहीं कि भी तुम जाओ भाई, तुम जो भी राइट ले लो करोगे, ऐसा नहीं है। जो यूरोप के किंग्स का ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा है। अंत में अल्टीमेटली विश्व पितामह आकर के प्रतिज्ञा करते हैं, तभी विवाह होता है।
उसके बाद चित्रांगदा विचित्र देवी पैदा होते हैं। फिर उसके बाद यही वेद व्यास जो है ना धृतराष्ट्र पांडव विदुर को जन्म देते हैं। ये सारा महाभारत उन्हीं के बीच में हो रहा है ना, तो वहां पर कहाँ हायरार्की है, कहाँ छोटा बड़ा है, आप दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज जो इसमें हमने बस्ट किया है, जिसको नैरेटिव जिसको कहते हैं ना, मैं कहता मॉडर्न टाइम में नैरेटिव वार करने वालों में सबसे बड़ा नैरेटिव का माया जाल फैलाने वाले रामधारी सिंह दिनकर था। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या, वो अंग देश के रहने वाले थे, बिहार के। कर्ण भी वहीं का रहने वाला था। तो उन्हें एक रश्मि रथित पुस्तक वो इतनी अच्छी है भाई, बड़ा इंस्पायरिंग है ना, लेकिन उसमें उन्होंने कर्ण को हीरो बना दिया। और महाभारत में कर्ण विलेन है। अच्छा, दूसरी चीज है, महाभारत में कर्ण जो है अंग देश का है, लेकिन अब हस्तिनापुर में ही आकर के कौरव पांडव के साथ उसी गुरुकुल में पढ़ाई करता है। उसको द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अपने गुरुकुल में पढ़ाते हैं, कोई बिना भेदभाव को। तो इसलिए जो आजकल जाति वगैरह का जो भेदभाव की बात करते, सर्वता नहीं है। इसके अंदर ये भी हमने दिया है, लिखा हुआ है द्रोणाचार्य कृपाचार्य रामाचार्य कर्ण तीनों से पढ़ा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य परशुराम से पढ़ा। द्रोणाचार्य से पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, द्रोणाचार्य ने कहा मुझे गुरुदक्षिणा में द्रुपद को पकड़ कर लाओ। द्रुपद को पकड़ करके लाओ। तो द्रुपद को पकड़ने गए, कौरव के साथ द्रुपद को मार के भगा देता है। तब अर्जुन जाके द्रुपद को पकड़ करके लाता है। इसका सब वर्णन दिया हुआ है। मैं तो क्योंकि पुस्तक बहुत बड़ा नहीं करना चाहता था, ये सब मैं डिटेल में लिखा नहीं। तीसरी चीज, महाभारत में पूरा कर्ण विलेन है ना, हमने जबरदस्ती उन्होंने हीरो बना दिया, इसको भी हमने। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज हमने इसके अंदर जो दिया है कि एक्चुअल मीनिंग वर्ण का क्या है। शास्त्र में 1000 साल पहले वर्ण का मतलब है जो एक्सेप्ट, विरोधी वर्ण है, जो आप कोई भी चीज एक्सेप्ट करते हो। अच्छा, तो धर्म कर्तव्य को आप एक्सेप्ट करते हो। ये वर्ण का मतलब धर्म और कर्तव्य को एक्सेप्ट करना धर्म है, वर्ण है जी। धर्म और कर्तव्य को, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना वर्ण है। अच्छा, ये पाणिनि अष्टाध्यायी निरुक्त के अनुसार हमने दिया है। अच्छा, फिर शायनाचार्य ने कहा जो आपको अधर्म और पाप से दूर ले जाता वो भी वर्ण है। तो पहला वर्ण का मतलब है, वर्ण का मतलब कलर नहीं है। तो जो कोई चीज आप एक्सेप्ट करते हो बाय बर्थ हो भी नहीं सकती। दूसरी चीज उसने दिया जाति का वर्ण जी। तो हमारा जाति जो है ना बहुत ब्रॉडर शब्द है। जाति को जैसे लोगों ने आजकल बना दिया वैसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा है आकृति जाति लिंगाख्य, न्याय दर्शन का सूत्र दिया हो। आकृति से जाति का बोध होता है ना, जैसे कहते गौ बोले ना, तो गौ का कॉग्निशन आपके अंदर होता है ना जी। तो कपुत खुरबिशानी नामी तो गौ, 4 पैर, हम, ये गाय के इमेज है। क्यों कहता है समान प्रश्वात का जाति। आपके जैसे आप भी गौ बोले, हम भी गौ बोले ना, तो हमारा गौ का इमेज मन में बनता है ना, बुद्धि में उसका प्रसव होता है ना। समान प्रश्वात का, ये न्याय अगला सूत्र ही है। लेकिन लोगों ने गड़बड़ क्या किया है, प्रसव को लोगों ने बाय बर्थ बना दिया है। यहाँ प्रसव नहीं है। न्याय दर्शन में कहता है बुद्धि में समानम बुद्धिया प्रसव, ये भी हमने दिया है। अच्छा, कि बुद्धि में जो प्रसव होता है, जो कॉग्निशन इमेज बनता है ना, वो जाति है। फिर हमने दिया कि हमारे जातीय प्राण्यम, अब प्राणियों की भी जाति होती है। मैंने उसमें दिया नहीं है एग्जाम्पल, एक जिसको हमने वही उदाहरण दिया शास्त्र वाला, कहते थाना सस्कुली है ना, खाने की चीज है, दोनों खाने की चीज है ना। जैसे आज में रसगुल्ला काला जामुन एक जाति है ना, ये प्राणी नहीं है ना जी। इनकी एक जाति है आरा शस्त्री, तो उसका भी वर्णन किया कि जातियों की ही नहीं, प्राणियों की केवल जाति, अप्राणियों की भी जाति होती है जी। फिर हमने दिया एक्चुअल मीनिंग जातीय शब्द क्या है। जातीय शब्द बंधुत्व अर्थ में मतलब पाणिनि का जात्यंता बंधुनी, बंधुत्व अर्थ में जातीय बनता है ना। इसलिए गांव की भाषा में बिरादरी, जाति बिरादरी बोलते हैं ना। इसलिए देखो आज भी बंगाल में जातीय बोलते हैं ना, बांग्लादेश जातीय पार्टी। तो बीएनपी का क्या नाम है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी को बंगाली में क्या है, बांग्लादेश जातीय पार्टी। वहां का नेशनल पार्लियामेंट को बात क्या करते हैं, नेशनल पार्लियामेंट है बांग्लादेश को जातीय संसद बोलते हैं। तो जातीय में नेशनहुड में होता है। इसलिए मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे संगठन मंत्री आशीष जी मुझसे मिलने आए। मुझे बोले कि स्वामी जी मैं आंध्र प्रदेश में गया था और वहाँ के हमारे प्रांत के मंत्री जो लोग हैं अपने आप को राष्ट्र मंत्री बोलते हैं और हम लोग को जातीय मंत्री बोलते हैं। मैंने हम नेशनल है तो जातीय का अर्थ है। इसीलिए मदन मोहन मालवीय जी वगैरह हिंदू जाति की बात करते उसी सेंस में बात करते, लेकिन वो शब्द जो ना जातीय शब्द जाति के रूप में प्रयोग होने लगा।
कि जो महत्वपूर्ण जो गड़बड़ शब्द हुआ वो शब्द है संस्कृत में ज्ञाति। हाँ हाँ, ये मैं पढ़ रहा था, इसके बारे में बताइए, मुझे पता नहीं था। हाँ, एक ज्ञाति शब्द है। ज्ञाति का तो कुल वंश एंड परंपरा। अच्छा, तो एक्चुअली कोई भी आदमी किसी भी कुल वंश परंपरा उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, उसका रूट है, नहीं होता ही है ना। लेकिन वही ज्ञाति शब्द जो है ना जाति में ट्रांसलेट हो गया। हमें प्रोनाउंसिएशन बहुत अंतर नहीं है। जैसे उत्तर भारत में यज्ञ को जग बोल देते हैं, वोट को जोग बोल देते हैं, तो ज्ञाति को जाति बना दिया है। अच्छा। और गुजराती में क्या सीधे सीधे ज्ञाति को जाति बना ही दिया है। अच्छा, तो ये बड़ा गड़बड़ हुआ है। तो ज्ञाति और जाति में अंतर है। क्या है? वो ज्ञाति क्या आपकी लीनिएज है, कुल फैमिली है। जी। और जाति क्या है, आपका समान प्रोफेशंस हो सकता है ना। है ना, जैसे सारे कुम्हार हैं। हाँ, सहार है। हाँ, नहीं, वो ट्रेड्समैन हो सकते हैं ना, ये सब चीजें प्रोफेशन बोस्ट है ना। और समान जिसको कह सकते हैं, समान जो आपका व्यवहार है, समान प्रोफेशन है, वो उनकी जाति हो सकती है। गिल्ड्स होते थे। हाँ, गिल्ड कर, इसमें भी हमने दिया है, इसके वेद मंत्र दिया है जी, उसका हमने वेद मंत्र दिया है, आज का नहीं, उसके अंदर हमने, इसमें हमने उस वेद मंत्र का भी हमने इसके अंदर वर्णन दिया है। इसके हमने वेद मंत्रों का भी वर्णन दिया है और इसका हमने उदाहरण दिया है। ज्ञाति का मतलब क्या है, सबका सारा उदाहरण दिया है जी। नमः तक्षेभ्यो रथकारेभ्यो नमो नमः, कुलालेभ्यो कुर्मारेभ्यो नमो नमः, निषादेभ्यो पुंजिसेभ्यो नमो नमः, स्वनिभ्यश्चो मृगभ्यश्चो नमो नमः, उसका वर्णन दिया हुआ है। हमारे यहाँ तो ये सब एसोसिएशन है, स्त्री संघा को वर्णन है। स्त्री संघा, छत्र संघा, यान संघा, समासिता, विट शुद्ध संघाना, सभी का संघ है, एसोसिएशन है, अलग अलग एसोसिएशन है। और हमने कहा कि हमारे शुद्ध शब्द खराब अर्थ में नहीं है। अश्विनी कुमारों तो शुद्र स्मृति, अश्विनी कुमार तो हमारे सबसे बड़े देव फिजिशियन है, वो भी शुद्र हैं। इनका सब हमने इसका सारा वर्णन किया है। तो ये हमारे समाज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है ना, इसका हमने अधिक शूद्र शब्द का अर्थ भी अलग अलग लिया गया। कोई कहीं में एक शूद्र कब का अर्थ, जैसे तुलसीदास में कभी नीच की तरह नहीं, ऐसा है। तुलसीदास नीच नहीं है। तुलसीदास ने का जो शब्द है ना, वो विलेन का शब्द है, इसलिए हीरो का वर्ड नहीं था, है ना। ओरिजिनली शूद्र शब्द खराब नहीं है। शूद्रों के हमने राज्यों का वर्णन दिया है उनके, और शूद्र तो धर्मशीला, शुद्ध धर्मशाली है, उनको नीच कैसे हो सकते है, ये सब का वर्णन दिया हमने। शूद्र तो हमारे अश्विनी कुमार शूद्र है, तो बहुत सारे राजा शूद्र थे, उसमें हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। तो ये छठा सूत्र है जी। इसके अंदर हमने, क्योंकि आज कंटेम्प्रेरी चीज के लेने के लिए हमने 3 जो बुक है उसका हमने अपेंडिक्स में दिया है। एक निकोलस डर की पुस्तक है, कास्ट ऑफ माइस ऑफ द मैन, बहुत अच्छी पुस्तक, उसका हमने समरी दिया है जी। और बाल गंगाधर जी के शिष्यों ने वेस्टर्न ओरिजिन ऑफ द कास्ट, सूफिया पठान, हाँ सूफिया पठान, चारों लोगों ने, हाँ अच्छी है, डंकिन जल की, प्रकाश शाह, इन लोगों ने जो लिखा उसका भी हमने समरी दिया है जी। और केस लाल की किताब है ग्रोथ ऑफ मिडिवल ग्रोथ ऑफ कास्ट, ग्रोथ ऑफ ट्राइब एंड कास्ट इन मिडिवल इंडिया, मुझे याद है कि कैसे उन्होंने उसका सब दिया कि कैसे सब बढ़ गए। तो आज कंटेम्प्रेरी चीज में हमने इसको दिया है। और जो 7वां सूत्र है सर्वम शांति, शांति मंत्र का है, केयर फॉर नेचर जी। केयर फॉर नेचर में हम नदी, पहाड़, रिजर्व फॉरेस्ट का वर्णन 5000 साल पर रिजर्व फॉरेस्ट का वर्णन दिया है, अभयारण्य का, उसमें पशुओं को नहीं मारना चाहिए, इसका भी हमने सारा वर्णन दिया है इसके अंदर। और जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसके अंदर जो हमने जो सही किया है, लोगों ने कैसे मिस इंटरप्रेट करके गलत कर दिया कि शास्त्रों में कहा दिया है बलि प्रथा देना, इसका भी हमने एक्सपोज किया है। कहता है संस्कृत में अजा यस्तभ्यम, अजा से हवन करो। तो लोगों ने अजा का मॉडर्न ट्रांसलेशन गोट कर दिया, लेकिन संस्कृत अजायतिकम सप्तवर्षांसी है, 7 साल पुराना धान, अन्न, सीड है। यानी देखो हम आचार्यों में डिस्कस हुआ कि ऐसा सीड जो खेती में किसान के लिए काम का था, खाने में काम आता, उसको जलाओ नहीं। न अजायतिकम न जायन्ते न प्रवरन्ते, जो जर्मिनेट नहीं कर सकता है, जो उत्पन्न नहीं कर सकता, वो अजा है। तो वहां पर डिस्कशन है 7 साल, 3 साल, 5 साल पुराने जो है अन्न उसी का जलाना चाहिए, उसके पहले वो नहीं जलाना चाहिए। बकरी बना दिया है, बकरी लोगों ने बना दिया। कितना ट्रेजेडी, और इन सब चीजों पर काम होना चाहिए, लोगों ने काम नहीं, मैं तो सब शास्त्रों में लिखा, मैंने उसी चीज को लिख दिया। और अंतिम जो सूत्र है
माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड एंड पैट्रियोटिज्म, है ना, ये अंत में हमने लिखा है। इसमें हमने इम्पोर्टेंट चीज क्या लिखा है कि सबसे बड़ी चीज, हम जो हिंदू हैं जी इस जन्म में हम वैवस्वत मनु के वंशज हैं। अब वैवस्वत मनु कौन थे? राजर्षि द्रविड़ेश्वर थे, सतवद मनु थे। वो द्रविड़ेश्वर दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के नहीं है, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। जब आर्यन द्रविड़ कॉन्सेप्ट पैदा भी नहीं हुआ था, तो उसका वर्णन दिया कि हमने एक जगह IIT में हम चेन्नई लेक्चर दे रहे थे, तो हमने मद्रास में मैंने कहा कि जी जो लोग कहते हैं जिनका मूवमेंट नॉर्थ से साउथ है, उनको देखना चाहिए साउथ से नॉर्थ भी है जी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, जिनका मूवमेंट साउथ से नॉर्थ भी है। DNA वगैरह का मूवमेंट की बात करते हैं ना, जीनोम कोड की बात करते हैं, सारा मूवमेंट है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो हम उनके बन से। दूसरा चीज उन्होंने भारत की ज्योग्राफी का वर्णन किया है जी, है ना, भारत की ज्योग्राफी का वर्णन, भारत के नदी पहाड़ का वर्णन किया कि हिंदुओं को अपने सेक्रेट ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। हमने ये भी दिया कि मानधाता के राज्य में हम अफ्रीका तक का राज थे, हैं। ये चाइना बोलता है कि चाइना हमें, अरुणाचल प्रदेश की बात, चाइना हमारे अंडर में था, चाइना हमें टैक्स देता, ये भी हमने दिया है। ये लोगों को अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता जी होना चाहिए। अंत में हमने इसके अंदर अथर्ववेद का जो पूरा पृथ्वी सूक्त है, वो सारा सूक्त हमने दिया है। उसमें एक जगह बहुत अच्छा लिखा है, नाना धर्मानम, कि हम तुम्हारे धरती, हे ओ भारत, ओ मदरलैंड है, तुम्हारी धरती पर हम अलग अलग दर्शन को पढ़ते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो ये सब जो बकवास, जो आजकल भाषा वगैरह झगड़ा कर दे, सब मिथ्या है। तो मैंने कहा ये 8 सूत्र, हम तो हमेशा वायु भाव से थे, हाँ हमेशा, तब बहुत मासिक से, उसमें कोई समस्या ही नहीं। तो मैं ये बोला कि ये 4 जो पहले फाउंडेशनल सूत्र है, 4 सोल्यूशन सूत्र है, ये हिंदू मैनिफेस्टो है। मैं कहता हूँ इसको पढ़कर के हिंदुओं को भी जो एक शक्तिशाली पावरफुल हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। और मैं कहता हूँ केवल हिंदू के लिए, दुनिया में अगर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा इसको अपनाते तो दे विल आल्सो बिकम अच्छे कंट्री, दे विल बिकम बेटर कंट्री। ये इसका हिंदू मैनिफेस्टो का। तो मेरे को उसी के बारे में थोड़ा सा है कि अगर हम इस हिंदू मैनिफेस्टो को प्रैक्टिकल, ये आपने एक आधार दे दिया, बल्कि मैनिफेस्टो से भी ज्यादा मैं कहता हूँ ये हिंदू मूल आपने दी था, है ना। अब मूल से हमको अगर इसको प्रैक्टिकल उसमें लाना है, अपनी चर्या में लाना है, इसको व्यवहार में लाना है, इसको राज्य में भी और समाज में भी लाना है, तो हम क्या कदम उठा सकते हैं ताकि ये हमारे समाज में और राज्य में। अच्छा, 2 चीज है कि एक तो स्टेट की दृष्टि से जो इकोनॉमिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी होल्डर हैं, उनको लिए भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले लीगल फ्रेमवर्क हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, हम चारों ओर से शत्रु से गुजर हैं, उनके लिए भी है। एक तो उस दृष्टि से है। एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था करने वाला है, उनके लिए भी है। फिर साथ साथ वो समाज करेगा, लेकिन समाज क्या है, समाज को भी अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की चिंता करना होगा। सब लोग आगे बढ़े, अपने डिफेंस की खुद बात करना होगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हमें आंदोलन चलाना चाहिए, भारत से आर्म्स खत्म होना चाहिए, आर्म्स हमारा फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए, है ना। शिक्षा की सबको सर्वसुलभ व्यवस्था होनी चाहिए। हमें अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अपने रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होना चाहिए ना। यानी कि 5 साल आपको चुनाव के चीफ मिनिस्टर बना दिया, आप लूटे जाओ, जैसे लालू यादव ने खूब लूटा, DMK वाले लूट रहे हैं, ऐसा नहीं। यू आर अकाउंटेबल, है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो उनको बनाने, समाज की तरफ से हमारा मूवमेंट चलना चाहिए। फिर 5वां जो सूत्र है, महिलाओं को रेस्पेक्ट क्या है। महिला हमारी माताएं बहनें हैं। देखो, जब तक उनको रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो नियम कानून से सुरक्षा नहीं होगी। ये हमारे समाज के अंदर बचपन से, घर के अंदर बालक से लेकर स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, टीवी, हर जगह इनग्रेन होना चाहिए। जब तक रेस्पेक्ट, जब तक वो इनग्रेन नहीं होगा, तब वो समाज में उनके प्रति रेस्पेक्ट नहीं आएगा। जब तक उनके मन में रेस्पेक्ट नहीं होगा, तो फियरलेस होकर समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और समाज को अच्छा हम बनाना चाहते हैं, तो समाज में किसी भी तरह का कोई भेदभाव, किसी भी तरह के, जिसको जाति, वर्ण, जेंडर, इनके आधार पर नहीं होना चाहिए। और हम अच्छा समाज रखना, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे, नदियों को साफ कर। देखो, हमारी नदी कितनी पवित्र थी, हम बातें करते हैं, लेकिन हमारी नदियाँ प्रदूषित हो गई। ठीक है,
अंग्रेजों ने किया। हवा भी प्रदूषण। हाँ, हवा भी, तो इन सब की हमें शुद्ध करना होगा। और अंत में क्या है कि हमें एक नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक समाज का निर्माण करना। जब तक नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक समाज नहीं होगा तब तक हम आगे जी नहीं बढ़ सकते। और क्या है ना कि ये नेशनलिज्म पैट्रियटिज्म को एक यूरोपियन मूवमेंट ही आया जिसने इसको बुरा शब्द बनाया था। हाँ, वो तो क्या नाजी मूवमेंट से क्या हुआ, हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट से नाजिस्ट मूवमेंट तब से खराब कर दिया। लेकिन पैट्रियोटिज्म खराब नहीं है, नेशनलिज्म खराब नहीं है। और यहाँ तो हमने इसमें दिया एंटी नेशनल के भी बारे में दिया। हमने बुक में लिखा है कि एंटी नेशनल ना क्या पैरासाइट्स, दे आर सर्वाइविंग ऑन द रेस्ट ऑफ द पीपल। बिल्कुल, उनको आइडेंटिफाई करके दंड भी देने की बात की है। क्योंकि खा यहाँ के रहे हैं और वहीं पे छेद कर रहे हैं ना जिस सारी। तो ये दोनों चीज के लिए, ये गवर्नमेंट, जुडिशरी, इकोनॉमिस्ट, बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, उनके लिए भी है और समाज के लिए भी है। ये दोनों मूवमेंट, ये फ्रेमवर्क है। जी। तो इसमें मैं कुछ अपने मित्रों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने जो कठिन प्रश्न है उसका, कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया हुआ। जैसे अभी हमारे भारत में एक एनिमी विद इन है, कुछ चाहे मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट से हो, कुछ इस्लामी वर्ग भी है जो समस्या कर रहा है। उसका क्या समाधान है? नहीं, इसका तो समाधान क्या है कि मैं पुस्तक में अगर ये सब चीज जितना रेफरेंस देने जाता है 2-3 वॉल्यूम हो जाता है। मैं बहुत डर करके हमने इसमें लिखा है ना। तो देखो, सबसे चीज है कि पहले चीज तो आप मजबूत हो। तो पहले तो आपको एनिमी मैंने लिखा है, इसके अंदर एनिमी को आइडेंटिफाई करो, है ना। तो हमें क्या है, हमें इसको बोलते भाषण में बोलता हूँ, हमें 3 तरह के देखना है। एक एक्सटर्नल एनिमी, इंटरनल एनिमी। तो एक्सटर्नल एनिमी हमारे लिए पहला एनिमी चाइना है, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश भी आ गया ना, जो भी हमारे बाद में है। फिर एक्सटर्नल एनिमी, फिर इंटरनल एनिमी। अभी इंटरनल एनिमी में 2 हिस्से करने, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल में हमारे पास सबसे पहले शत्रु है इस्लामिस्ट हैं, इवेंजलिस्ट हैं एंड ए मार्क्सिस्ट लिबरल कंबाइंड है। ये हमारे शत्रु हैं, हमें इनसे डील करना है। फिर इंटरनल जो हमारा एनिमी है, हमारी गरीबी भी है ना, हमें इसको भी करना पड़ेगा ना। केवल आप लंबी बात करोगे, 40% आपका पॉपुलेशन गरीब है, जिसका 5,000 पर मंथ इनकम है, उनको आप दुनिया भर की बातें नहीं कर सकते। उसको राइस बैग चाहिए तो राइस बैग, तो हमें उसको भी समर्थ बनाना है ना। उसको इतना समर्थ बना सके सामर समाज की था वैसी कंधे संधे मिलाकर लड़ सके ना। कि हम जिनको आज सो काल की भाषा में कह लिखो, जो सुहेलदेव के समय जो आर्मी बनी, जिसने सालार जंग मसूद को मारा, उस समय कोई बड़े राजा ही थे, सब छोटे राजाओं ने मिलकर उसको मारा ना, छोटे राजा किसान। तो हमें समाज को इस लेवल पर एम्पावर करना है। हमें तो ऐसा बनना है कि उदा देवी हमारी, जो मैं आज की भाषा में हमारी तो हीरोइन बड़ी है ना, माने गर्व की बात है कि उसने अंग्रेजों को लखनऊ के पेड़ पर मारा ना। तो हमें वैसा बनाना है ना। हमारे तो ऐसा शिव गंगा में 2 बहनों ने मिलकर पहला सुसाइड बम्बर लग करके उन्होंने जाके ब्रिटिश का जो स्टोरेज है उसमें आग लगा दिया था। तो हमें वैसे समाज बनाना है। जी। तो और इसमें हिंदू राष्ट्र की भी बात होती है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण। तो हिंदू मैनिफेस्टो से हिंदू राष्ट्र, देखो क्या है, देखो एम्प्टी वर्ड से राष्ट्र नहीं बनता है ना। अब देखो, सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू मिस यूज द वर्ड। देखो, मैं बहुत पहले की बात है, 35 साल पहले मैं एक कार्यालय में बैठा हुआ था। तो मैंने बोला कि हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, है ना। मैं एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात न बनाने की वहाँ गरीबी के कारण से हमारी बहनें गलत जगह जा रही थी। तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र में शक्तिशाली, इकोनॉमिकली पावरफुल, मिलिट्री पावर, शिक्षा से एजुकेटेडली संपन्न, है ना। एजुकेशन हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पावरफुल, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। तो ऐसा शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र चाहिए ना। तो हमने एम्प्टी नेशनलिज्म की बात नहीं की ना, वैसे एम्प्टी नेशनलिज्म नेबर बात थी ना। हमें इनसे बस स्लोगन की तरह हो गया ना, नहीं तो स्लोगन ही होगा। आप हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? मैं तो आपको ब्लूप्रिंट दिया हूँ, आप किसी से बात कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि सब लोग संपन्न होने चाहिए, सब लोग शिक्षित होने चाहिए, है ना, आपकी सेना मजबूत होने चाहिए। और जो कंफ्यूजन है हमारे माइंड में, जो जैसे अद्वैत है कि क्या है, ऐसा है, वो तो इंटेलेक्चुअल। देखो, अद्वैत द्वैत की जो बातें हैं, ये तो इंटेलेक्चुअल चीजों की बातें हैं। वो साधु संतों को वहाँ इंटेलेक्चुअल करने दो, आम समाज के लिए नहीं है। वो आपको तो यहाँ डे टू डे लड़ना है। आप वहाँ इनकी बात करने लगो तो समाज खत्म हो जाएगा ना। सही बात है ना। अब देखो कितनी बड़ी बात किया है।
arsenal, soldier camp, food grain storage, soldier quarters, encampment and trenches should be positioned discreetly so that the enemy and other cannot see or monitor them. राइट। ये उस जमाने की बात कर रहा है। स्ट्रेटेजी की वेपन देखो कितनी बड़ी बात रहा है। एतानि रक्षमानि धनंजय यथागमम, है ना, बलवंती सुकुम्हारिणी भवसंति न संशय। Strategic weapons should be kept secure according to the proper guideline as they are powerful and can ensure victory in war. सब चीज हमने दिया है। कोई हिडन रखो कुछ। हाँ, प्रॉपर्टी को ऐसे बोला स्ट्रेटेजिक वेपन, दे आर नॉट ऑर्डिनरी वेपन। अब स्ट्रेटेजिक वेपन आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक वेपन शुड बी केप्ट सिक्योर। अगर के तलवार भाला स्ट्रेटेजिक वेपन नहीं है, न्यूक्लियर है का क्या है, क्या हो सकता है? आई एम नॉट बोस्टिंग दैट, बोलता है स्ट्रेटेजिक वेपन शुड बी केप्ट सिक्योर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर गाइडलाइन यस यस एज दे आर पावरफुल एंड कैन इंश्योर विक्ट्री इन वार। राइट। हमने तो इस पर पढ़ेगा लोग, इसे पढ़िए, इसके अंदर बहुत वर्षों का मेहनत करके हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई चैलेंज कर सकते। ये जो पुस्तक जिसकी चर्चा हो रही है हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक है, और मैं भी उसको पढ़ रहा था। इसमें हमको एक फाउंडेशनल लेवल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। जैसे मैं कहूँगा, बल्कि मैनिफेस्टो इसके लिए थोड़ा लाइट शब्द है, मैनिफेस्टो से बहुत डीप है ये। हम कह रहे हैं कि हिंदू सोच की फाउंडेशन क्या है जिसके ऊपर आप पूरा व्यवस्था बनाए। इसलिए हमारे पास अंग्रेजी में कोई ऐसे शब्द नहीं ढेर में आ रहे थे, इसलिए हमने कहा कि जो मैनिफेस्टो है ये हिंदुओं का मैनिफेस्टो दुनिया में एस्टेब्लिश करने की है, इसलिए हमने मैनिफेस्टो दिया। लेकिन ये हिंदू फाउंडेशन है। हिंदू फाउंडेशन देने से क्या होता है, लोग समझते नहीं है ना, बिल्कुल समझते नहीं, इसलिए हमने हिंदू मैनिफेस्टो दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ लोगों को, दर्शकों को कह रहा हूँ कि एक तरह से हर समाज की, राज्य की व्यवस्था का एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम सब चीज़ें आगे बना सकते हैं। क्योंकि ये बहुत आवश्यक सवाल है जो स्वामी जी ने जिसका उत्तर दिया है कि हम हिंदू हिंदू बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, उसका मतलब क्या है ना, उसमें उसकी खासियत क्या है, उसमें मतलब क्या है, और आज के परिप्रेक्ष्य में, कंटेम्प्रेरी आज के समाज में उसकी सिग्निफिकेंस क्या है ना। अगर किसी काम का नहीं है तो वो पुराने समय नहीं रहने दो। लेकिन जो स्वामी जी ने दिखाया है हर एक श्लोक निकाल के कि जो वो सोच है वो आज भी इतनी ही महत्वपूर्ण है और उतनी गहरी है जिस पे आज का समाज की रचना की जाती है। समाज को एक अपने उसको नित्य नूतन भी कहे। हाँ, यही मैं बोला कि यही हमारा थॉट प्रोसेस, नित्य नूतन चिर पुरातन, लेकिन वही है कि टाइमलेस है ना। ये जो सारा विजडम टाइमलेस है, आज भी कंटेम्प्रेरी लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं तो कहा इसको पढ़ो, स्कूल कॉलेज में, सोसाइटी में इस पर डिस्कशन क्लब बनाओ, चर्चा करो, बिल्कुल बिल्कुल, और इसको एक्सेप्ट करके इसको मूवमेंट के रूप में प्रचार करो, है ना। नहीं तो लोगों ने हिंदू राष्ट्र को लोगों ने सरिया से जोड़ देते थे, अब तो नहीं जोड़ सकते। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो हिंदू राष्ट्र बिल्कुल, जो कोई कहता है कि जैसे इस्लामिक लॉ है, आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, कोई कह रहा है आप जातिवाद को लाओगे और मनुस्मृति इम्पोज करोगे, वो हिंदू राष्ट्र है। तो ये जो गलत धारणा है उसको खंडित करता है। आप सब लोग इस पुस्तक को लिए, हिंदू मैनिफेस्टो, ये गरुड़ा वेबसाइट से भी garuda.life.in पे जाइए, वहाँ पे आप हिंदू मैनिफेस्टो की सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और फिर जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, चर्चा कीजिए, बुक क्लब्स बनाइए, स्कूल में डिस्कशन कीजिए, कॉलेज में डिस्कशन कीजिए, ताकि हम उसकी निर्माण की ओर चल पड़े जो हिंदू राष्ट्र की एक कल्पना रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत आभार, बहुत ही आनंद आया एक तरह से खुली बातचीत कर। धन्यवाद।